आप सभी का स्वागत है डिस्कवर जर्नी में। और आज हम बात करेंगे इनर यूनियन कैसे करें। ओके, सबसे पहले डिवाइन हमारा रीयूनियन करा देंगे 3D में, लेकिन आपको मेहनत करनी है इनर यूनियन के लिए। अब कैसे वो होगा ये देखते हैं। लेफ्ट साइड सेम चीज़ लिखिए, राइट साइड भी सेम चीज़ लिखिए। राइट को हम डीएम एनर्जी कहेंगे और लेफ्ट को डीएफ कहेंगे। डीएफ की अवेकनिंग स्टार्ट होती है सबसे पहले। ओके, अब क्या होता है कि डीएफ की जो कॉन्शियसनेस होती है, मीन्स चेतना, हिंदी में कहेंगे जागरूकता या समझ। ओके, अब 3D लेवल में क्या होता है कि जो डीएफ एनर्जी है वो कई बर्थ ले चुकी होती है। पेन, हर्ट, वुंड्स, ब्लॉकेजेस हर जन्म में उसने फेस किए हैं, एक्सपीरियंस किया है। अब जब उसने हर जन्म में ये एक्सपीरियंस किया है तो ये कितना स्ट्रांग हो गया होगा, है ना। एक ही चीज़ अगर आप बार बार फेस करते हो तो वो स्ट्रांग हो जाता है। अगर आपने इस बर्थ में 5 से 6 बार धोखा खाया है तो आप डर जाते हो, आपको हर किसी पर शक होने लगता है, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं जाते क्योंकि आप डर जाते हो, क्योंकि सारे रिलेशनशिप में एक ही एक्सपीरियंस हुआ है। ओके, वैसे ही जो डीएफ होती है कई जन्म ले चुकी होती है, कई जन्मों के जंक डीएनए पैटर्न, ब्लॉकेजेस, पेनफुल संस्कार सब उसके अंदर रहते हैं। जो चक्रास होते हैं, चक्रास, रूट, सैक्रल और सोलर, ये सब मेमोरीज होती हैं जो कि कलेक्ट करके रखती हैं पेनफुल चीज़ों को। अच्छी भी चीज़ें होती हैं लेकिन पेनफुल ज़्यादा होती हैं। ओके, क्योंकि 3D में उन्होंने जो अनुभव किया, 3D में उन्होंने जो देखा, वो एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि अगर आप बोलोगे आई लव माई सेल्फ और आप इसे लिखोगे भी आई लव माई सेल्फ, तो ये कन्फर्म होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ये वर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सोचिए, दर्द, फियर, एंजाइटी, ब्लॉकेजेस, सैडोसाइड कितना ज़्यादा डीएफ के अंदर होगा, है ना। उसने तो अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है। अब इसी एक्सपीरियंस में डीएफ एनर्जी रहती है, 3D कॉन्शियसनेस हो जाती है पूरी उनकी। बॉडी कॉन्शियसनेस सेम ऐसी ही रहती है, उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं होता, उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में नहीं होती। और जब ये सब उनके कंट्रोल में नहीं होता तो ट्विन को वो रिजेक्ट करती है, उसे ट्विन नहीं चाहिए रहता। ओके, सेम टू सेम उनके डीएम की भी यही हालत होती है, उनके डीएम भी अपनी डीएफ को रिजेक्ट करते हैं सेम कॉन्शियसनेस होने के चलते। ओके, क्योंकि उनका भी मन, उनकी भी इंद्रियां उनके कंट्रोल में नहीं होती है। यहाँ 3D कॉन्शियसनेस हमेशा डिवाइड करता है, मैं तू, तू मैं। तो डीएम की और डीएफ की कॉन्शियसनेस सेम होती है, मीन्स समझ सेम होती है, क्योंकि 3D में उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। और जब भी ट्विन फ्लेम जर्नी में 5D की बात की जाती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन तो ले रहा है, ओके, पर यकीन नहीं कर रहा क्योंकि उसे एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, इसी वजह से। अभी हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि जब आप 3D कॉन्शियसनेस से ऊपर उठते हो, ये 3D कॉन्शियसनेस पूरी क्लीन होती है, आप अपने मन, इंद्रियों को कंट्रोल करना शुरू करते हो, तो क्या होता है कि आप अपनी हायर सेल्फ, डीएफ की हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो। अभी आप 2 फेस लेकर घूमते हो, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, है ना। धीरे धीरे जब आप हायर सेल्फ से कनेक्ट होती हैं अपनी, तो आप अंदर भी वही हैं, बाहर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हैं जैसे आप अंदर हैं, है ना। जैसे कि मन में बहुत प्यार रहता है लेकिन 2 फेस होने के चलते आप बाहर गुस्सा करते हो, लेकिन जब आप इनर वर्क करते हो तो क्या होता है, आपके अंदर जो प्यार है आप उसे 3D में एक्सप्रेस कर पाते हो, वहाँ आप गुस्से का सहारा नहीं लेते। तो आपकी 3D कॉन्शियसनेस ऐसे क्लीन होने लगती है जब आप मिरर एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन भी करते हो और बॉडी लेवल पर काम करते हो। ओके, अब जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो तो आपकी जो डीएम की हायर सेल्फ है वो हमेशा ड्रीम में आती है, आपके बगल में बैठे रहेगी, आपसे बातें करेगी,
आपका पीछा करेगी, आपसे कनेक्ट होना चाहेगी मेडिटेशन में। ओके, आपको एनर्जेटिक लेवल में फील कराएगी कि मैं साथ में हूँ। तो इस दौरान आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपकी जो हायर सेल्फ डीएफ होती है, उन्हें हायर सेल्फ डीएम ही चाहिए, मीन्स उनकी सोल ही चाहिए उन्हें। लेकिन आप लोग 3D कॉन्शियसनेस के चलते अपनी हायर सेल्फ की आवाज़ को इग्नोर करके 3D कॉन्शियसनेस की तरफ भागते हो, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता। आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता जीना 3D कॉन्शियसनेस में कि इसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो, इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है, इससे कनेक्ट हो जाओ, उससे कनेक्ट हो जाओ। आप ऐसे करते रहते हो, तो आपके डीएम भी सेम करते हैं। आप अभी 3D में ये चाहते हो कि ट्विन आ जाए, है ना, आपकी कम्युनिकेशन हो जाए, पर आप ध्यान से नहीं देखते कि आप उनकी 3D कॉन्शियसनेस से जुड़ोगे, उनकी सोल से नहीं जुड़ रहे हो। आप उनकी 3D कॉन्शियसनेस की पेनफुल निगेटिविटी, जो कि अहंकार बन जाती है, उनसे जुड़ रहे हो। आप चाहते हो कि वो आ जाएं, उनकी कॉन्शियसनेस सेम है आपकी तरह। आपकी क्लीन नहीं हुई है तो उनकी कैसे क्लीन हो जाएगी? आपकी क्लीन होगी तो उनकी अवेकनिंग होगी, और जब उनकी अवेकनिंग होगी तो उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो भी मेल्ट हो जाएगी, जैसे आपकी मेल्ट होती है। ओके, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो डीएम होते हैं ना, वो डीएफ को ही चूज़ करते हैं। उनकी जो सोल है, इसलिए तो आपसे मिलती है, इसलिए तो ड्रीम में आती है। लेकिन आप 3D कॉन्शियसनेस को डीएम समझ लेते हो। ओके, वो तो ब्लॉकेज है, वो ख़त्म होना है, लेकिन आप डीएम की ब्लॉकेजेस से प्यार करते हो। आपको उनका ब्लॉकेजेस सही लगता है, आपको लगता है कि ये ब्लॉकेज वाला आ जाए हमारे लाइफ में। लेकिन भगवान आपको उनकी रियल सोल से मिलाते हैं, उनकी हायर सेल्फ से मिलाना चाहते हैं, पर आपको 3D कॉन्शियसनेस वाला चाहिए रहता है। और यहीं आप परेशान होते हो, क्योंकि 3D कॉन्शियसनेस वाला सेम आपकी तरह होगा ना, वो आपको हर्ट करेगा, बुरे वर्ड बोलेगा, तकलीफ भरी बातें बोलेगा। ओके, इसलिए आपको इनर वर्क करने के लिए कहा जाता है, ताकि आप डीएम की सोल से मिलो, उनकी हायर सेल्फ से मिलो। आपको मैं बताती हूँ अपना एग्जाम्पल, थोड़ा सा बताऊँगी कि जो मेरी हायर सेल्फ है डीएम की, वो मुझे बेबी की तरह रखती है, बच्चे की तरह। ओके, तो जब आप मेडिटेशंस करते हो, मिरर एक्सरसाइज करते हो, तो आप डीएम की हायर सेल्फ से, उनकी सोल से मिलते हो, और वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा पीस में रखते हैं, सम्मान देते हैं। जैसे शिव जी शक्ति को सम्मान देते हैं, कृष्णा जी राधा जी को सम्मान देते हैं, वैसे ही डीएम की हायर सोल अपनी हायर सेल्फ डीएफ को सम्मान देती है। ओके, तो जब आप निगेटिविटी में रहते हो ना, लो वाइब्रेशन में रहते हो, तो आप डीएम की हायर सेल्फ से नहीं मिल पाते हो, डेली कनेक्शन नहीं हो पाता आपका, आप निगेटिविटी में रहते हो। क्यों कहा जाता है कि आप हाई वाइब्रेशन में रहो, जिससे कि आप डिवाइन से और अपने एंजल से कनेक्ट रहोगे और डीएम की हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओगे। क्यों कहा जाता है कि लो एनर्जी में सिर्फ निगेटिविटी रहती है और हाई एनर्जी में डिवाइन और एंजल कनेक्ट होते हैं और डीएम की हायर सेल्फ कनेक्ट होती है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका वास्तविक स्वरूप ही है हाई वाइब्रेशन में रहना, प्रेम में रहना। लो एनर्जी में आप सिर्फ नेगेटिविटी से, डीमन से कनेक्ट हो सकते हो। हाई वाइब्रेशन में आप हमेशा एंजल, डिवाइन और अपने डीएम के हायर सेल्फ से कनेक्ट रहते हो, सोल से कनेक्ट रहते हो। तो अभी जो आपका लव है ना, वो मात्र डीएम के ब्लॉकेजेस, 3D कॉन्शियसनेस पर डिपेंड है। आप चाहते हो कि 3D कॉन्शियसनेस वाला इंसान आ जाए, बल्कि उनकी हायर सोल आपसे तभी मिलेगी, तभी कनेक्ट होगी, जब खुद आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, हायर एनर्जी में रहोगे। जब आप डिवाइन फेमिनाइन बन जाएंगी, अंदर से जैसे बाहर से वैसे, पूरी हाई वाइब्रेशन में रहेंगी, लव बन जाएंगी, पीस बन जाएंगी, हैप्पीनेस बन जाएंगी, तब आप अपने हायर सेल्फ, डीएम की हायर सेल्फ से डेली कनेक्ट रहेंगी, डेली, हर एक क्षण, हर एक पल। अब जब आप इनर वर्क करना शुरू करो, तो ये मेडिटेशन ज़रूर करना, क्योंकि डिवाइन की तरफ से मुझे ये मिला था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, बहुत ही पावरफुल है।
मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी और टेलीग्राम में भी दे दूँगी। इसे डेली करना, इससे क्या होगा कि आपके चक्रास के ब्लॉकेजेस रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। ओके, आपको अनुभव भी होगा, क्योंकि टेलीपैथी अगर आपके हायर सेल्फ से आपकी होने लगेगी तो आपको अनुभव की भी तो ज़रूरत है ना। अगर आपको ज्ञान की, समझ की ज़रूरत है तो आपको ध्यान करके अनुभव की भी ज़रूरत है। तभी तो 5D की चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी और 3D कॉन्शियसनेस क्लीन होना शुरू होगा और 5D कॉन्शियसनेस में आप जीना शुरू करोगे। इमेज में जैसे आप देख रहे हो, फिर डीएम और डीएफ की हायर सेल्फ जुड़ती है तो यिंग यांग का साइन बनता है। ओके, बैलेंसिंग का साइन बनता है और ये वननेस को रिप्रेजेंट करता है कि मैं और तू नहीं है, हम हैं। ओके, तो आपको अपने डीएम की हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए एक हायर वाइब्रेशन में आना पड़ेगा, हाई वाइब्रेशन में आना पड़ेगा। अगर आप अपने डीएम की सोल को रिजेक्ट करते हो तो मात्र आप एक ही गलती करते हो कि जो डीएम की ब्लॉकेज वाली साइड है आप उसे अपनी लाइफ में चाहते हो, जो कि 3D में आ जाए चाहते हो, वो आता है और आपको हर्ट करता है, फिर भी आपको प्रॉब्लम, क्योंकि आप चाह तो रहे थे, वही आ गया, वो हर्ट कर रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उसकी जो हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट होती है, जो आपका सम्मान करती है, आप उसको रिजेक्ट करते हो। जो आपको अनुभव हो रहा है उसको रिजेक्ट कर रहे हो, और जो आपको दिख रहा है लेकिन पेनफुल है उसको आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो आपको एक्सेप्ट करना है तो डीएम की हायर सेल्फ से कनेक्ट हो। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो, फिर अपनी हायर सेल्फ को कनेक्ट करो और उनसे कनेक्ट हो जाओ और उन्हें एक्सेप्ट करो। ओके, जब भी आपको समय मिले 10 से 15 मिनट अगर आप डिवाइन को टाइम देते हो, खुद को टाइम देते हो, खुद से कनेक्ट होते हो, खुद से बात करते हो, एक अकेला टाइम अपने साथ स्पेंड करते हो, तो उस समय आप और डिवाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जब ये सभी चीज़ कर लो उसके बाद क्या किया करो कि 5 से 10 मिनट आप अपने हायर सेल्फ से बात करो, अपने डीएम की हायर सेल्फ से। अपना हाथ लो, अपने हार्ट में रखो, क्योंकि वो अंदर हैं, आपके हार्ट में है। उनसे बात करो, जो बात करना है 5 से 10 मिनट या 15 मिनट बात कर सकते हो। ओके, कनेक्ट हो। फिर अपना पूरा ध्यान अपने इनर वर्क में, अपने जॉब में, अपनी क्रिएटिविटी में, कुछ नया सीखने में लगाओ। पूरा ध्यान, आपका ध्यान वहाँ नहीं होना चाहिए कि डीएम क्या सोच रहा है। ओके, डीएम की हायर सेल्फ आपके साथ है, बस उन्हें अनुभव करो क्योंकि वो आपके साथ है। डिवाइन द्वारा मैसेजेस आपको मिलते रहते हैं। ओके, एंजल द्वारा आपको गाइडेंस मिलते रहती है, नंबर्स बताए जाते हैं, हर चीज़ आपको मिलती है, सॉन्ग मिलते हैं। बस वो डीएम की हायर सेल्फ है जो आपको ये सारी चीज़ें शेयर करती हैं। उनसे कनेक्ट रहो, अपनी एंजल से कनेक्ट रहो। और डीएम क्या सोच रहा है, 3D की जिसके ऊपर लेयर लगी हुई है, जो 3D कॉन्शियसनेस में है, वो क्या सोच रहा है, उसके पीछे भागने के बजाय रियल जो है अपनी सोल से मिलो, डीएम की सोल से जो कि रियल है। ओके, तो मैंने इनर यूनियन के बारे में अच्छे से बता दिया है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।